के किसी और सदस्यों को भी नहीं मिलेगी। बेटी तो शादी होकर के अपने ससुराल के घर चली जाएगी। इसलिए जिसके पास बेटी के पास पहले नौकरी है उसमें बेटी के अलावा बाकी सदस्यों को बयान था कि उसको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। एक मिनट बता रहा हूं साहब। तो ये सारा विषय चल रहा था। बाद में एक इंस्ट्रक्शन निकल गई, क्योंकि अंग्रेजी तो अंग्रेजी की तरीका से चलती है। उन्होंने कहा कि किसी भी महिला के लिए जो फैमिली का मतलब है वो फैमिली ऑफ हर बर्थ ये माना जाएगा। उन्होंने उस समय हिसाब नहीं लगाया कि अगर कोई परिवार ससुराल में चली गई महिला तो उसका भी अगर बर्थ में लगाएंगे, मानो भाई को पहले नौकरी मिल गई तो फिर बहन को नहीं मिलेगी। इसलिए उसको हमने चेंज कर दिया है। अब ये ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया, कोई चीज रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगी, प्रोस्पेक्टिव होगी। हमने चेंज कर दिया है कि अनमैरिड लड़की जो है उसी का बर्थ वाले परिवार में माना जाएगा। मैरिड लड़की जो है उसके ससुराल में ये कंडीशन उसकी मानी जाएगी कि ससुराल में किसी के खिलाफ किसी में नौकरी नहीं है तो उस बेटी को नौकरी मिल जाए तो ससुराल में और भी कोई होगा तो उसको नहीं मिलेगी, इसलिए कि उसने ससुराल में रहना है। कोई एक इंडिविजुअल केस है, उसको अगर शिकायत करेंगे तो ठीक कर देंगे डिपार्टमेंट को। तो मैं कह रहा हूं ऐसे इंडिविजुअल केसेस कोई है, इंडिविजुअल केसेस कर देंगे। ये भाई कोई मेंबर अब अगर जन मोशन चलिए बत्रा जी, चलिए अब मेरी आप सबसे निवेदन है कि उनको बोलने दें और एक एक करके सब बोले। सर, बड़ा सीएम साहब ना इस सारे मामले की गंभीरता को समझ नहीं रहे किसी हालत में, और ना ही इस मामले में गंभीर है। और बातों में डिफेंड करने के लिए पीटीआई की क्या हुआ, कोर्टों में क्या हुआ, कोर्टों की ऑब्जर्वेशन क्या थी, ये कुछ है उसके बारे में हम भी आर्गू कर सकते हैं। हम भी अपने पॉइंट रख सकते हैं कि क्या कोर्ट की ऑब्जर्वेशन की बात है या क्या ऑब्जर्वेशन की बात नहीं है। सबसे बड़ा सवाल इस बात का उठता है सर कि व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चेयरमैन। बताए ना, इस बात के लिए डिफेंड कर रहे हैं। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी? ही इज द इंचार्ज ऑफ द सिक्स। बैठ जाओ, बोलने दो, बैठ जाओ। एक मिनट आपको बोलना होगा, बाद में टाइम देंगे तो आप अपने पास रिजर्व रखो इसको। ऑनरेबल स्पीकर सर, जो चेयरमैन होता है जी, वो सीक्रेसी का और एग्जामिनेशन का इंचार्ज होता है। ये कहते हैं जिन्होंने ऑर्डर कर दिया, कुछ है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन? द पर्सन who was working in close associate and close officer OSD like of the chief minister, and he has been appointed as the chairman of the HPSC. चलो उस बात को मैं उसकी प्रायोरिटी पे और उसकी क्या है उस पे मैं नहीं जाता, पर एक मिनट आप बीच में नहीं बोलेंगे तो ऐसे थोड़ा बात बनेगी। अबे जी आप प्लीज जरा बोलने दो, फिर आप उस चेयरमैन को चाहिए कि जब दफ्तर में बैठा है कि दफ्तर की वर्किंग क्या हो रही है। ये पोस्ट कोई ऑर्नामेंटल पोस्ट नहीं है। आपने उसको पोस्ट दे दी, गाड़ी दे दी, डंडी दे दी, कोठी दे दी, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या उसके नीचे सारा का सारा कारवा लुट गया और सारा का सारा सिस्टम बर्बाद हो गया और वो चेयरमैन अपने आराम से बैठा है, उसको पता ही नहीं कि उस कमीशन के अंदर हो क्या रहा है। उस बात के लिए वो सीक्रेसी का इंचार्ज है, उसे देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात जो है वो सबसे बड़ी बात है कि ये OMR शीट, हाउ इट केम इनटू पोजीशन ऑफ द सेक्रेटरी, बता दें सीएम साहब। डबल लॉक सिस्टम होता है, दो चाबियां होती हैं। जनरली चेयरमैन चाबी नहीं पकड़ता। एक चाबी का सेट सेक्रेटरी के पास होता है, एक कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के पास होता है। OMR शीट एग्जामिनेशन के अंदर पेपर होते हैं, सील होके वो पेपर स्ट्रांग रूम के अंदर आते हैं। उस टाइम उस चेयरमैन उस चेयरमैन का फर्ज नहीं बनता कि जो डेंटल HCS की OMR शीट है या डेंटल की OMR शीट है वो राइटली इंटैक्ट सील कवर के अंदर उस स्ट्रांग रूम अंदर आ गई है कि नहीं आ गई है? उसका फर्ज है। वो एक कस्टोडियन है। As your chief minister, as a custodian of the state, he is a custodian of the commission.
उसको देखना होता है कि कोई इरेगुलरिटी या लगी हुई। फिर उसके बाद प्रोसीजर के मुताबिक ये सारी इवेल्यूशन के लिए एक एजेंसी के पास जाती है। उस टाइम भी चेयरमैन का होना बड़ा आवश्यक होता है। ये नहीं कि फर्स्ट फ्लोर पे बैठ के और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसका ये फर्ज होता है कि बाकायदा सीलें हैं कि नहीं है। एजेंसी को जब हैंड ओवर कर देते हैं तो एजेंसी हैंड ओवर करने के बाद क्या उसकी प्रॉपर एवेल्यूशन की होती है कि नहीं होती है। और अच्छा चेयरमैन वो होता है कि जिसको सब कुछ सिस्टम के साथ करने के साथ कि इवेल्यूशन अपनी सुपरविजन के अंदर करवाए। दिस शुड बी, देयर आर मेनी, बड़े चेक्स है, बड़े बैलेंसेस हैं, मल्टी मेंबर मल्टी ऑफिसर एक टीम बनाई जा सकती है, हर एक चीज की वीडियोग्राफी कराई जा सकती है, हर कोई सिस्टम में हो जाता है। मैं भी आई ऑल्सो रिमेन्ड चेयरमैन एट दैट टाइम इस आईटी का, और इतना कुछ जमाना नहीं था। नहीं तो क्या अगर इससे बचना भी है, सब कुछ बच रहा है। OMR शीट आई, उसको वीडियोग्राफी के साथ सारा कुछ स्कैन करके उसकी कॉपी कर दो, उसके बाद सेक्रेटरी को दे दो, जा तू चला जा, ये सारी की सारी यहां पर पड़ी है। चेयरमैन ने अपनी ड्यूटी को लैग किया, चेयरमैन ने परवाह नहीं की, चेयरमैन ने सब कुछ नहीं किया। इस वजह से इस चेयरमैन के साथ के खिलाफ रिमूवल का केस मिलता है। ही शुड बी रिमूव्ड एंड देन इम्पीचमेंट और दैट रेफरेंस शुड बी सेट बाय द चीफ मिनिस्टर। पहले तो यह है कि मॉरली उसको रिजाइन करना चाहिए, इतना बड़ा स्कैंडल उसके नीचे आ गया। उसके बाद क्या है सर, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बड़े एग्जाम्पल दिए, आपने ये एग्जाम्पल नहीं दिया इस बात के लिए कि हुड्डा साहब के टाइम में 2004 से पहले जो कमीशन था, होल ऑफ द कमीशन हैज बीन डिसमिस्ड बाय द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रेफरेंस हैज बीन सेंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट, reference had been sent by Shri Bhupinder Singh Hooda to governor and to governor to reference आया, और उसके अंदर मेयर सिंह सैनी का जो 9 मेंबर का कमीशन था सारा का सारा डिसमिस हुआ। आप क्यों नहीं करप्शन के खिलाफ लड़ते, हर एक बात के लिए लड़ते हैं। और उसके बाद मेरे पास स्पीकर साहब समय नहीं दे रहे हैं, आपने तो बड़ा गलत काम किया है। जो 2004 से पहले जो अपॉइंटी थे उनको किस सिस्टम में लगाया आपने, और आज उनको रिमूव कर रहे हैं। दैट्स आल्सो बिग क्वेश्चन मार्क, दैट इज ऑल्सो टू बी सीन। और उसके बाद मैं कहता हूं कि चेयरमैन की रिमूवल की बात यह है कि एक पब्लिक के ऊपर, स्टेट के लोगों के ऊपर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कमीशन का। वीर सिंह सैनी के जजमेंट में, मेन जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बिहेवियर ब्रिंग्स विद इन द, दो बातें होती है, एक मिसकंडक्ट होता है, एक मिसबिहेवियर होता है। आर्टिकल 317 के अंदर मिसबिहेवियर के अंदर रिमूव हो सकता है। दिस इज ए मिसबिहेवियर द चेयरमैन, उसने अपनी ड्यूटी का पालन नहीं किया, उसने वो नहीं किया। और उसके बाद सर मैं 2 मिनट बताइए, हो गया टाइम, देखिए 12 मिनट हो गए, 12 मिनट जजमेंट पढ़ने दो, 2 मिनट लूंगा, ऐसे ना करो, ऐसे ना नहीं, ऐसा है क्या? Misbehavior means within the temporary behavior of chairman, member of the commission, which was not expected of him. उससे उस बात की उम्मीद नहीं रखी जा सकती थी, and which might erode the faith and confidence of the public at large in such constitutional office. Why you don't think of chairman? आपने उसको अंदर भेज दिया। चेयरमैन वहां पर क्या कर रहा था? चेयरमैन वहां पर उसकी नीचे सब कुछ, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपके नीचे ये दांदियां होती है, कुछ है, then you are responsible. He is also responsible for that only. उसके आज सारे हिंदुस्तान के अंदर कटकटे ने आगे खड़ा कर दिया इस बंदे ने हमारे को। मॉरलिटी बेस पे रिजाइन होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आखिरी बात कहूंगा कि जब चेयरमैन बनता है उसका, मैं बड़े दुख के साथ एक बात कह रहा हूं कि आपने उनको गाड़ी दे दी, बंगला दे दिया, सब कुछ दे दिया, उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं थी क्या? वो वहां पर क्या कर रहा था? बैठा। मॉरली ही शुड रिजाइन। सेकेंडली वी डिमांड दैट रेफरेंस शुड बी sent to the governor and to the for removal of the whole of the commission, जिनकी कमीशन में ये वर्किंग में वो हुआ इस बात। थैंक यू जी। अबे यादव जी। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद समय देने के लिए। अध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है और जो घटना हुई है कमीशन में,
वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें हम पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सिस्टम जो होता है, सिस्टम में जब कोई चीज चलती है तो विपक्ष द्वारा जो बातें कही जा रही हैं, यहां तक तो ठीक है कि हुआ है, गलत हुआ है, लेकिन व्यक्तियों को इंगित करना, व्यक्तियों में दोष निकालना, पहली बात तो मैं ये डिप्टी सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट की बात है, इसी पे आता हूं। मैडम, मैं आप जब बोलते हो मैं कभी कमेंट्री नहीं करता। उड़ा साहब 10 मिनट, मैं 5 मिनट बोलूंगा, 5 मिनट जरा इनको कहो सुन ले। नहीं चलो, और आपको अपनी बात है, उनको अपने मुताबिक बात करनी है, जितना उनकी सोच है ना, तो आप अपनी सोच से बोलते हैं। आपकी इतनी बुद्धि मेरे अंदर नहीं है, आप बहुत बुद्धिमान है। हाँ, वो है, मुझे पता है। ये गलतफहमी में रहना भी काफी दिन तक अच्छा रहेगा। देखिए, डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट जो है वो कमीशन में एक विकल्प के रूप में रखी जाती है, क्योंकि सेक्रेटरी कई बार कुछ हालात ऐसे होते हैं, और ये आज नहीं पीछे भी ऐसा हुआ है, किसी भी कमीशन का मेंबर या सेक्रेटरी का कोई रिश्तेदार, क्लोज रिलेटिव अगर अपीयर होता है एग्जाम में, तो वो लिख के खुद रिक्यूज करता है कि भी मैं क्योंकि इस प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हूंगा, मेरा रिश्तेदार इसमें शामिल हो रहा है। तो उसका विकल्प यह है कि डिप्टी सेक्रेटरी को एडिशनल एक पोस्ट होती है, जिसको विकल्प के रूप में इसको चार्ज दिया जाता है। जहां तक व्यक्ति ऐसा क्यों लगाया, किसी के भी चेहरे पे कभी कुछ नहीं लिखा हुआ। हुड्डा साहब भी चीफ मिनिस्टर रहे 9 साल, इन्होंने, इनको इन बातों का अच्छी तरह से पता है कि ऑफिसर्स की जो पोस्टिंग होती है, तो नॉर्मली सीनियर ऑफिसर जो बढ़ा के डिस्कशन करके एडवाइस करते हैं चीफ मिनिस्टर को कि इनको यहां लगा दिया जाए, इनको यहां दिया जाए, उसी तरह से पोस्टिंग होती है। और व्यक्ति के चेहरे पे किसी पे नहीं लिखा हुआ कौन आदमी अंदर से कैसा है। तो कोई अगर गलत आदमी वहां आकर उसने गलती कर दी, इसके लिए एंटायर गवर्नमेंट शुड नॉट बी टेकन टू रैंसम। हर बात पे बात मुख्यमंत्री जी के स्टाफ में चेयरमैन थे। देखिए, चेयरमैन की जहां पर बत्रा साहब खुद चेयरमैन रहे, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं। चेयरमैन कभी भी डायरेक्टली खुद सीक्रेसी को हैंडल नहीं करता, हमेशा कमीशन का जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी हैंडल करता है, और सेक्रेटरी पर विश्वास करके ही यह चीज चलाई जाती है कि भी सेक्रेटरी एक रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर है और वो बड़ी जिम्मेवारी से काम करेगा। स्ट्रांग रूम की हैंडलिंग सेक्रेटरी, साथ एक और, जैसे बत्रा साहब अभी बता रहे थे, कंट्रोलर के पास चाबी होती है, ठीक है, 2 आदमियों का कंट्रोल होता है, और उन 2 आदमियों की आपस की सहमति से ही सारे काम होते हैं। जहां तक अभी उसको सेक्रेटरी को जो डिसमिस किया है डिप्टी सेक्रेटरी को, उसके बारे में अभी मैडम जो कह रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा क्लियर प्रोविजन है। जब किसी गजेटेड ऑफिसर को, आप गजेटेड ऑफिसर को जब कोई एक्शन लिया, ये 1 मिनट, एडजर्नमेंट मोशन का समय 2 घंटे का पूरा हुआ है, तो इस 1 घंटा, आधे घंटे में नहीं चलेगा, 1 घंटा। हाँ जी, 1 घंटा बढ़ा देते हैं, चलो ठीक। तो जो आर्टिकल 320 के तहत एडवाइस के लिए कमीशन के पास गया था, ये कमीशन बिना बच्चे नहीं, टाइम हो गया ना, 5:15 पे वो था, 3:15 पे शुरू किया था। ये कमीशन की कंसल्टेंसी पावर्स है, उसमें अगर कोई डिप्टी सेक्रेटरी ने कोई गलती कर दी तो सारे कमीशन को आप ये नहीं कह सकते सारा कमीशन बेईमान है, उनसे सलाह क्यों ली गई। तीसरी बात यह है, आर्टिकल दूसरी बात यह है कि इस कमीशन का इतिहास, जहां तक बात है, अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत पीछे नहीं जाना चाहता, नहीं मैं किसी व्यक्तियों के बीच में जाना चाहता हूं। मुझे इस कमीशन की वर्किंग के बारे में 1982 से आज तक का इतिहास सारा पता है, जो कमीशन में जो सेक्रेटरी रहे हैं, जो चेयरमैन हैं, जिन सरकारों में कमीशन रहा है। और मैं एक बहुत बड़ा पेंडोरास बॉक्स नहीं खोलना चाहता, नहीं, मैं 1982 से आज तक इतनी कहानियां बता सकता हूं इस कमीशन के बारे में, और वो फिर सभी को कई तरफ से लोगों को परेशानी हो जाएंगी, इसलिए मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करता। आज भी जहां तक ओएमआर सीट की बात है, ओएमआर सीट की बात है, आज भी मैं अकेले में
ये मैडम किरण चौधरी या हुड्डा साहब जो भी कहें, अकेले मैं उनको दिखा दूंगा। उनके टाइम की 2 MR शीट है, OMR शीट की मेरे पास कॉपी है, और मैं आपको दिखा दूंगा कि पहले भी ये चीजें होती रही हैं। दिक्कत यह है, फर्क यह है, फर्क नहीं, मैं फर्क सिर्फ है। एक मिनट। स्पीकर सर, अभय सिंह जी बता रहे हैं कि उनके पास आज भी 2 कॉपियां हैं। मैं फोटो कॉपी उनकी, आप सुनो तो फिर सुन तो लो। हाँ, आप कह रहे हो कि 2 कॉपियां आपके पास है और दोनों हुड्डा साहब के टाइम की है। आप उस वक्त IAS अफसर थे ना? आप IAS अफसर? मैं तो उस टाइम आप सरकार में थे? मैं नौकरी में था। आप सरकार में थे, हाँ। आप IAS अफसर थे। अगर आपके पास वो सीटें हैं तो इसका मतलब आप भी उस रैकेट में शामिल थे। ठीक है, आपसे यही उम्मीद थी, शामिल थे। आपसे यही उम्मीद थी। आप इतनी सोच है, यहीं तक सोचते हो, आपसे यही उम्मीद थी। नहीं, आपके पास कहां से आई? देखिए, मैं आपके पास कहां से आई? मेरे को, अगर आपके पास है तो मेरे को तो दिखाओ दोनों को भी। मेरे को व्हाट्सएप पे किसी दोनों को भी भेजी। दिखाओ आप। नहीं, मैं क्यों दिखाऊं आपको? मुख्यमंत्री महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी, आपको स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा। अगली बात, मुख्यमंत्री जी, आप इस मुख्यमंत्री जी सुनने वाली बात है। एक उस वक्त की सरकार का ये अफसर ये कहता है कि मेरे पास वो और मेरे पास 3 दिन पहले व्हाट्सएप पे किसी ने